नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल का रंत रविवार कार्यक्रम में आपको स्वागत है। हफ्ता भर का महत्वपूर्ण समाचारों के साथ मैं विजय लक्ष्मी। आज खबरों की शुरुआत करदा एक पहाड़ पे सुकून जाने वाली खबर से। देर होली अबेर होली सवेर जरूर होली, यह औखाण सटिक बैठनी छा कर्ण प्रयाग का स्वर्ग गांव। स्वर्ग गांव से लोगों ने पलायन करेली थे और गांव पूरी तरह से खाली हुई थे। बोले जाओ ता उखा का पुंगड़ा बंजर हुई थे और कुड़ी खनार हुई थे। लेकिन अब गांव सड़क से जुड़ेगी तो लोग अपनी माटी की याद आने लगी और धीरे धीरे गांव आबाद होने लगे। कई लोग तो ये नशा जो तय गांव छोड़े 20 से 40 साल हुई थे, लेकिन अब भी लौटी के आएगी और अपना जो पैतृक गांव उनकी मरम्मत करना और बोलना कि अब हम गांव में ही रोला। सरकार भी अगर इन्हीं स्वर्ग गांव की तरह ही अगर अन्य गांव तय भी सुविधाएं दी जाओ तो और लोग भी लौट के आ सकता और जो गांव पूरी तरह से खंडर होना खाली होना वो एक बार फिर से आबाद हो सकता। हालांकि सरकार ने एक पहल करी, जथिया भी उत्तराखंड का प्रवासी थे उसे एक मंच पर लेने की कोशिश करी और 7 नवंबर को एक प्रवासी सम्मेलन भी आयोजित करनी था। एक डाटा तैयार होगी। अब सारा जो देश विदेश में उत्तराखंड का लोग बिखरिया था उसे सरकार एक मोतियों की माला की तरह समेटने की कोशिश करनी है। अब देखो ये बोलो ये मोतियों की माला कतिका अच्छी होती और पहाड़ पे कतिका सुकून दी। हमारा गांव छोड़ना बाद गांव का अन्य परिवार भी सुख सुविधाओं अभाव कारण गांव से पलायन कर गए और देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में गांव पूरी तरह खाली हो गए। लेकिन अब काफ़ी संघर्ष बाद हमारा गांव में सड़क भी आएगी, लाइट पानी भी आएगी, सभी सुख सुविधाएं यकची ता हम उन गांव में मकान बढ़ाए और हमारा मकान बढ़ाने बाद बहुत सारा लोग वैसे प्रेरित हुए और उन भी अपना मकान कति उन रिपेयर करी, कति लोग पूरा मकान जड़ से नया बनाने। अब खबर हमारी जेकर सब लोग लंबा समय से इंतजार करना थे। 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस का दिन राज्य भर में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू हो जाता। पहले तो ये की प्रक्रिया में थोड़ा कमी रहेगी थी, जैकी वजह से ये लगना था कि शायद ये स्थापना दिवस का दिन ना हुए पालो, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर मोहर लगेगी। यूसीसी लागू होने से राज्य में शादी तलाक लिव इन रिलेशनशिप या अन्य कई कानून भी नया बनाला जो आम जनता का हित में हो। यूसीसी लागू होने से यह गौरव की बात होलो कि ये कानून लागू करने वालों यू राज्य देश को पहली राज्य भी बना। केदार घाटी की महिलाएं अभी तक जो भी बनौंदी थे या जो भी अनाज कमौंदी थे वो जो बेचती थे तो एक सीमित उपभोक्ताओं तक ही वो जानते थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब एक घोषणा करी कि जो भी उनका उत्पाद होला उनका एक केदार ब्रांड नाम दिए जालो, जैसे उनका जो सामान जथिया भी होला वो देश का कोना कोना तक जाला और लोग खरीदला। ये से वह की महिलाओं को जो काम था वह में निखार आलू, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यून शुरू होंगे पहाड़ों में ठंड बढ़ेगी, हेमकुंड साहिब का कपाट बंद होगी, साथ ही चारों धाम का कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित होगी। 2 नवंबर को अन्नकूट का दिन गंगोत्री, 3 नवंबर भैया दूज का दिन यमुनोत्री और केदारनाथ और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जी का कपाट बंद होला। अब चारों धामों की पूजा उनका शीतकालीन स्थल पर होली। माँ गंगा की पूजा मुखवा, माँ यमुना की पूजा खरसाली, केदारनाथ जी की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ और बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर माउले। साथ ही शंकराचार्य जी के गद्दी का दर्शन नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में भी हो सकता। चौमास खत्म होगी, लेकिन ये दौरान जो आपदा का जख्म था वो अभी भी दिखना था। कई आबादी अलग थलग पड़ेगी, जो उनको मिनटों को सफर था वह तय उमा घंटों लगनो था। ये दौरान बरसात में 16 पुल पूरी तरह से टूटी और साथ ही 39 पुल ये था जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हालांकि वे मत आने जाने तो अभी बनी था, लेकिन वो सुरक्षित नहीं, कभी भी खतरा बन सकता। ज्योतिर्मठ उखीमठ का पापड़ी गांव का बाद अब वही स्थिति कर्णप्रयाग का बहुगुणा नगर के छे। बहुगुणा नगर के हालात इतना खराब होया कि लोग घर में जो रहा वो पूरी रात होते जागे के काटने पड़नी छे।
पूरा मकान टूटना छ, लेकिन उनके सामने ये समस्या कि जावत जावत कख। कई बार उन्होंने सरकार से मांग भी करे कि उनसे दूसरी जगह विस्थापित करे जाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हर बार सर्वे तो हो दो, आश्वासन मिल दो, लेकिन वे आश्वासन पर कुछ काम न हुए पाओ। लोकार बोलो छ कि 2012 में बहुगढ़ा नगर कने से एक मंडी को निर्माण करे गए और तय दौरान करोड़ों की मंडी 10 से 12 दुकान बनाए गए, लेकिन उन दुकानों में स्थानीय लोग तो कोई नहीं, लेकिन एक ही व्यापारी छ नजीबाबाद को हुई दुकान में रंदो स्थानीय उत्पाद भी वो कोई पहल न करे गई, जय वजह से स्थानीय उत्पाद बेचे जाओ। स्थानीय लोग होते न तो मंडी को फायदा हो पाए और न उनका घर ही अब सुरक्षित छ, और उनते जान जोखिम में डाल के उन्हीं टूटे मकान में रात दिन रहना पड़नो छ, और पूरी रात हल्की सी बारिश होने पर भी पूरी रात उनते जागे के काटनी पड़नी छ। ये मंडी निर्माण का कारण ये भूदशाव होना छ, और ये 2012 में जो मंडी को कार्य हुए हुए के बाद 38 परिवार ये की चपेट में आया। लेकिन सरकार में हम बार बार निवेदन करना कि हम लोग बारे में कुछ सोचा और उन पत्र के माध्यम से भी अवगत कराई, मौखिक रूप से अवगत कराई, लेकिन पता नहीं ये अंधी सरकार जो थी ये कभी कहीं सुनने वाली नहीं चाहिए। और हमारा सुनने में ये भी आई कि मंडी परिषद सिंचाई विभाग ये मूड बेटियन कार्य करना, लेकिन अगर हमारा मकान रहना गए योग्य नहीं चाहिए और अगर मूड बेटियन ये कार्य बोलो तो हम ये कार्य नहीं हो जाना, हम ये को बहिष्कार करना। हमारे सरकार से निवेदन से पहले हमारे मकानों को कंपनसेशन हम दे जाओ, ये के बाद आप मूड बेटियन कार्य करें। भू कानून का खातिर उत्तराखंड का लोग लंबा समय से आंदोलन करना थे और अब उनको आंदोलन रंग लेना ले। जब सरकार ने पहले केवल 4 जिलों से कथिया जमीन खरीद फरोख्त हुई ये को ब्यौरा मांगे थे, वह अब ये की संलिप्तता ज्यादा दिखने पर अब मुख्य सचिव ने राज्य भर का 13 जिलों से वखा का डीएमसी जमीन फरोख्त को पूर्व ब्यौरा मांगो छ। देहरादून से अल्मोड़ा का बाद अब यमुनोत्री, गौचर और उत्तरकाशी का जोशियाड़ा ले भी हवाई सेवा शुरू होनी छ। गौचर और जोशियाड़ा माता हेलीपैड बने के तैयार छ, लेकिन यमुनोत्री की संकरी घाटी में हेलीपैड कन बनालो कख बनालो ये देखने वाली बात होली और सरकार ले भी यह चुनौती होली। उठे आदि कैलाश ओम पर्वत के खातिर भी 15 नवंबर बेटी हेली सेवा शुरू होनी छ, और ये माँ खास बात ये छ अब बच्चा और बुजुर्ग भी आदि कैलाश का दर्शन कर सकन। उत्तराखंड की बेटियां कै भी काम में पिछाड़ी नहीं छ। अब यथा की बेटी गंगा की लहरों पर भी अटकलियां भरली। पर्यटन विभाग की ओर से 14 बेटियों ते रिवर राफ्टिंग की प्रशिक्षण दिए जानो छ। साथ ही अब यथा का युवा पहाड़ से लेकर आसमान की ऊंचाइयां भी छूला। वे का खातिर पर्यटन विभाग की ओर से राज्य भर का 741 युवाओं ते पैराग्लाइडिंग को निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जानो छ। अब चलता खिलाड़ियों के खातिर एक खुशखबरी 28 जनवरी बेटी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल को आयोजन होनो छ। ये का खातिर भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेली। अब यथा के खिलाड़ियों के खातिर ये सुनहरो मौका छ कि उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने को बेहतर मौका मिललो, और ये की चयन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली छ। और अब यथा का जो खिलाड़ी छ वो अपनी तैयारियों में जुट जाए ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा पदक मिला, और जो राज्य तय 25 साल में ही मेजबानी को मौका मिली, अब ज्यादा पदक मिलने से राज्य को गौरव और बढ़ सका। तो दगड़ियों ये थे ये हफ्ता की खबर साथ। अगला हफ्ता फिर आपसे मुलाकात होली अन्य खबरों का साथ, और आपने हमारी यो कार्यक्रम कन लगनो छ ये कमेंट बॉक्स पर लिखनो न भूलिए। और हमारी ये जो कार्यक्रम था ये तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलिए। हफ्ता में एक बार रंत रहवा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।